लोग जो है, अगर आप लोग का JEE के थ्रू भी एग्जाम नहीं, अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, आपने JEE क्वालिफाई नहीं करे, लेकिन उसके बाद अगर आपके MSCT में मार्क अच्छे हैं, तो भी आप महाराष्ट्र का कोटा जो 85% कोटा है, उसके थ्रू आपके इन कॉलेज में, जैसे IIS है, सरदार वल्लभ भाई VJTI है, फिर डॉन बॉस्को है पुणे में, ऐसे कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे ब्रजेश सर ने कहा था कि पूरे हर साल जो है पूरे इंडिया से 15 लाख इंजीनियर बन के निकलते हैं, लेकिन 15 लाख इंजीनियर को जो है जॉब इंजीनियरिंग का नहीं मिलता है, सिर्फ 1 लाख बच्चों को ही इंजीनियरिंग का जॉब मिलता है। लेकिन आप अगर थोड़ी इस पर मेहनत करेंगे तो ये जो 24 कॉलेजेस के नाम मैंने बताया हूं, और इसमें अगर आपका एडमिशन होता है तो इसमें कैंपस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी आप इंजीनियरिंग के फील्ड, इंजीनियर से रिलेटेड आपको जॉब मिल जाएगा। अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो सब टॉपर ही बच्चे हैं, क्योंकि लो लेवल के तो है ही नहीं, सर ने कहा कि फैसिलिटेशन प्रोग्राम है। हाँ, इसके बाद आता है कि अगर जितने बच्चों का अलजेब्रा अच्छा है, अलजेब्रा बहुत अच्छा है, अलजेब्रा ठीक है, माशाल्लाह, अलजेब्रा जिनका अच्छा है, तो अलजेब्रा के साथ आपको थोड़ा इंग्लिश पे कंसंट्रेट करना होगा, और साथ ही साथ इंग्लिश के साथ आपने जो ज्योग्राफी के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़े हैं उस पे कंसंट्रेट कीजिए, और थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट कीजिए, तो आप ऐसे कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कॉमर्स में जो है, अभी हम लोग जो सुनते थे कि भाई जिसने बीकॉम किया तो वो बेकाम हो गया, यानी बीकॉम करने के बाद जॉब नहीं मिल रहा है, ना हम लोग भी हंसते थे, अरे बीकॉम किया बेकाम हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप कॉमर्स फील्ड को सिलेक्ट करते हैं और कॉमर्स में अभी से ही आप एक सोचते हैं कि मैं ये आफ्टर 12 यानी 12वीं के बाद कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जैसे CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, CS कंपनी सेक्रेटरी, ICWA इंडियन कॉस्ट वर्क एंड अकाउंटेंसी, CMA, CFA, ये सब कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड है। अब जिन बच्चों का जो है मैथ्स अच्छा है तो वो बच्चे जो है CA कर सकते हैं, ICWA कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं, CFA कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि मेरी स्कूल की एक बच्ची जो है अभी आर्टिकलशिप में है, और जहां पर वो आर्टिकलशिप कर रही है उसका जो है ये देखकर, मतलब उसका जो अभी वहां पर जो कर रही है तो उसका वो किस तरह से काम कर रही है, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस देखकर वो कंपनी उसको बोले 50,000 सैलरी पे आप हमारे इधर ही जॉब पे लग जाएंगे। यानी तुम सोचिए कि बच्ची का भी आर्टिकलशिप चल रहा है, 27 महीने का आर्टिकलशिप होता है, और उसी आर्टिकलशिप के दौरान ही उसको जॉब के ऑफर आ जाए, तो फिर उसके बाद जब वो CA क्लियर कर लेगी तो उसका क्या है। लेकिन इतना है कि इसमें आपको जो है, अभी मैंने उसको पूछा कि बेटी तू कितने घंटे पढ़ाई कर रही है, तो आप सरप्राइज होगे कि सर मेरे को 18 घंटा पढ़ाई करना पड़ता है, आर्टिकलशिप करते हुए भी उसको स्टडी करना पड़ रहा है, 18 घंटे स्टडी कर रही है। तो ये वर्कआउट करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। तो अब इसी में मैंने कहा था कि अगर कुछ बच्चे जो है जिनके अंदर जो है जो एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट यानी जिनको हम मुंबई की जबान में कहते हैं बोल वचन, किसी को कन्विंस कर सकते हैं, है ना, किसी को हम लोग कन्विंस कर सकते हैं या डेयरिंग से कहीं कुछ बोल सकते हैं, तो ऐसे बच्चे, और जिनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छी तरह से कर सकता हूँ, कोई मैनेज अच्छा कर सकता हूँ, तो कॉमर्स में ही आप देखिए कि CS कंपनी सेक्रेटरी का जॉब है। लेकिन हम लोग क्या सुनते हैं, 10वीं के बच्चे लोग कंपनी सेक्रेटरी, अरे बॉस के सेक्रेटरी बनने का है, अरे बॉस का सेक्रेटरी नहीं, वो जो है डायरेक्टर होता है कंपनी का, वो बड़ी पोस्ट होती है कंपनी सेक्रेटरी का, समझे। तो ये जो है कॉमर्स की फील्ड है। हाँ, अगर चले आपने अगर समझो कि CA या CS या CMA में इतना अगर ये सब अगर कोर्स नहीं भी कर रहे हैं आप लोग, और आपने उसके लिए वर्कआउट किया, तो आप जो है बैचलर इन अकाउंट, अभी से आपका मैथ्स के थ्रू जा रहे हैं, अकाउंट टैक्सेशन, अकाउंट्स फाइनेंस, समझिए। तो ये जो है पूरे मैंने अभी हम लोग जिक्र नहीं कर सकते कितने कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। और ताज्जुब, आपको एक सरप्राइज में बताऊंगा कि पहले हमारे पास कैसा होता था कि इन कॉलेजों के लिए मखसूस कॉलेज होती थी कि अरे ये कॉलेज जाके करना है, ये कॉलेज में करना है। अभी आपको बता दूं कि आपके ही यहाँ से मुझे लगता है कि 10 मिनट की दूरी पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 10वीं के बच्चों ने उसका नाम सुने कभी? कितने लोग बच्चों ने सुने? जरा हाथ उठाओ जरा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ना सर। हाँ, आपको बता दूं मैं वहां पे कि
वो जो सिर्फ वो कॉलेज पहले हम जहां तक मैं जब ग्रेजुएशन किया था तो मुझे क्या पता चलता था कि जो एमए करने के बाद यानी आर्ट्स करने के बाद जो बच्चे वहां पे एडमिशन लेते हैं और वहां पे कुछ करते हैं, लेकिन आपको अभी बता दूं कि वहां पर जो है कॉमर्स से रिलेटेड फाइनेंस के कोर्सेज, मार्केटिंग के कोर्सेज, ई मार्केटिंग, EMBA के कोर्सेज वहां पे शुरू किए गए। यहाँ तक कि साइंस के बच्चों के लिए डायलिसिस का कोर्स शुरू किया गया है, सोनोग्राफी का कोर्स शुरू किया गया है, और जो है इसके लिए एनिमेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, पूरी 40 कोर्सेज वहां पे शुरू किए गए। और पहले हम लोग क्या सोचते थे कि भाई ये IIT जो है, IIT मुंबई या IIT जो है दिल्ली या IIT जो है मद्रास, IIT हैदराबाद, तो ये सिर्फ जो है इंजीनियर जो बनना है वही बच्चा वहां जा सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि कॉमर्स के बच्चों के लिए भी वहां पे कोर्सेज है, वहां पे आर्ट्स के बच्चों के लिए भी कोर्सेज है। ये आप जरा ध्यान में रख लीजिए कि आप चाहो तो हैदराबाद IIT से जो है अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है आपके पास गूगल अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज। अपने पास वक्त नहीं है कि मैं डिस्कस करूँ। हाँ, अभी इसके बाद देखिए, अभी मैंने आपको कॉमर्स से रिलेटेड आपको बता दिया मैंने। अब जिन बच्चों का जो है लैंग्वेज अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, और वो बच्चा अगर चाहता है कि भाई मैं किसी को अच्छी तरह से कन्विंस कर सकता हूँ, कन्विंस का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से झगड़ा कर रहा हूँ तो मैं चिल्ला के बात कर रहा हूँ तो मैंने जीत गया, वैसा कन्विंस नहीं। आप देख रहे हैं ना अभी जो टीवी डिबेट में होता है, ऐसा तो आप लोग देखते हैं न्यूज वगैरह में। तो जो बच्चे कन्विंस कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है लॉ जो फील्ड है, और अभी आपको बता दूं एट प्रेजेंट में जो है एक अच्छे लॉयर की, एक अच्छे मतलब जो लॉ स्टूडेंट की बहुत जरूरत है। अभी आपने सुने होंगे कि महाराष्ट्र की सरकार गिरी, तो महाराष्ट्र की सरकार गिरने वाली थी तो दोनों सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है जो महाविकास आघाड़ी, नाम सुनेगा नहीं, जो उद्धव ठाकरे की जो सरकार थी महाविकास आघाड़ी, उसके सपोर्ट में जो कपिल सिब्बल जो केस लड़ रहे थे, और अपोजिट पार्टी के लिए कौन था किसी को मालूम है? साल्वे। आपको बता दूं कि ये जो दोनों वकील है, आप इनकी प्राइस सुन के आप दंग रह जाएंगे कि ये एक टाइम हियरिंग के लिए 20 से 25 लाख रुपया लेते हैं। एक बार हियरिंग के लिए, एक बार जज के सामने खड़े रहेंगे तो इनका चार्ज है। तो आप जो है अगर आपके पास लैंग्वेज अच्छा है, आपके पास कन्विंस पावर अच्छा है, तो मैं चाहता हूं कि वो बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जिसको देखो तो बच्चा कहे नहीं सर मुझे MBBS करना है, नहीं सर मुझे जो है मुझे इंजीनियरिंग बनना है, लेकिन आपके पास कन्विंस पावर अच्छा है तो आप लॉ को भी ऐसे एक अच्छा करियर जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लॉ करने के लिए आपके पास देखो 2 तरीके हैं। आप 12th के बाद एक एग्जाम आता है क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट जो है ये पूरे हिंदुस्तान में 15 लॉ स्कूल है, उनके लिए एग्जाम होता है ये। अगर आपने क्लेट एग्जाम क्लियर कर लिए तो उस बड़े अदारे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वहां पर आप 5 साल जो है स्टडी करने के बाद हिंदुस्तान के नामवर वकीलों में से आप बनकर आएंगे क्लैट एग्जाम। और उनको बाकायदा जो है बहुत वहां पे इतनी अच्छी ट्रेनिंग, माने कोड की ट्रेनिंग वहीं से देना शुरू कर देते हैं। अब इसके बाद अगर आपको वहां पे अगर क्लेट में आप नाकामयाब हुए तो महाराष्ट्र सरकार जो है MSCT का जो है एग्जाम कंडक्ट करती है, MSCT लॉ। तो वो वहां पर भी आप जो है अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके अलावा जो जिन बच्चों के अंदर जो है हेल्पिंग नेचर है, मदद करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है हॉस्पिटैलिटी कोर्सेज में जा सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि नहीं यार हम लोग घर में जो है हमेशा दस्तरखान बिछाना, कोई मेहमान आया तो उसकी मेहमान की खिदमत करना, तो हॉस्पिटैलिटी जो जॉब है उसमें होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज आते हैं, टूर्स एंड ट्रैवलिज्म के कोर्सेज आते हैं। और जिन बच्चे के इंग्लिश अच्छी है, जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है और दूसरे लैंग्वेजेस अच्छे हैं, मराठी अच्छी है, हिंदी अच्छी है, और जो बच्चे जो है जो एडवेंचरस है, एडवेंचरस का मतलब नहीं मैं घर में रह के नहीं, मैं बाहर घूम के फील्ड में रह के काम करना चाहता हूँ या काम करना चाहती हूँ, तो ऐसे बच्चे मास मीडिया जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। मैं कल ही देख रहा था कि सबके रवीश कल एक सुधीर ना, वो सुधीर चौधरी जो ABP न्यूज में उसने इस्तीफा दे दिया, तो मैं उसका न्यूज देखा तो मैंने बोला कि सैलरी तो चेक करते हैं। तो सुधीर की जो सैलरी थी जो महीने की साल की जो है 5.5 करोड़ का पैकेज था उसका।
मैं सैलरी सुन के दंग हो गया। तो ये फील्ड अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इसके लिए लाल नहीं टपका रहे। आपके अंदर वो टैलेंट है तो आप वो फील्ड में जाइए, समझे। और इसके अलावा अगर BHW बोल के कोर्स आता है, बैचलर इन सोशल वर्क, MHW, जो बड़ी बड़ी NGO काम करती है ना, अभी शीतला, अभी जो आप सुने कि बहुत सारी NGO वर्क करती है ना, बहुत सारे लायंस क्लब है जो NGO है। तो आप ये कोर्स करने के बाद वो NGO ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको मालूम है कि अक्सर जो है पुलिस के अंदर जो है कुछ घरेलू मैटर होता है, तो एक लेडी बैठी होती है, एक लेडी होती है जो समझाती है, मियाँ बीवी का झगड़ा है। तो आपको मालूम है वो लेडी का क्वालिफिकेशन क्या होता है, वो BHW होती है या MHW होती है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क होती है। और उसके अलावा बता दूं कि अभी कॉर्पोरेट के अंदर एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ी कंपनी के अंदर जो है वर्कर लोग को जो है दिमागी प्रॉब्लम आ रहा है। इंसान को कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम आता है, टेंशन आता है। तो उन टेंशन को डील करने के लिए बाकायदा उसमें भी जो है एक जो है साइकोलॉजिस्ट या तो फिर एक BHW या MHW जो कोर्स किया हुआ बंदा वहाँ मौजूद होता है। तो ये अभी असल में मैं एक बता दूं ना कि ये फील्ड कोई ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड एक महदूद फील्ड हो गई है, फील्ड बहुत बड़ी हो गई है, समझ आ रहे कि नहीं। अब उसके बाद अगर हम लोग आते हैं फाइन आर्ट्स की तरफ, फाइन आर्ट्स, तो फाइन आर्ट्स में जो है देखो अभी मैं बता दूं कि कुछ बच्चों के, कितने बच्चों के इसमें ड्राइंग बहुत अच्छा है, बहुत बोले तो बहुत अच्छा है ड्राइंग पे ना एक ओवर लिमिट अच्छा है ड्राइंग। हाँ, तो ऐसे बच्चे फाइन आर्ट्स को अपना करियर चुन सकते हैं। फाइन आर्ट्स के लिए उन लोगों को बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स का एग्जाम दे, माने अब 12 के बाद आप आर्ट्स से या साइंस से या कॉमर्स से आप 12 कर लीजिए, लेकिन उसी वक्त पैरेलल जो है आपको तैयारी करना पड़ेगा। ये फाइन आर्ट्स के एग्जाम के लिए आपको जो क्या क्या तैयारी है आपको यूट्यूब या तो उसी दिन आपको चेक करके दे देगा DMRE के नाम के लिए। JJ कॉलेज में आपका DMRE जो डिपार्टमेंट है वहां पर आपका उसका चेक मिल जाएगा। फिर उसके अलावा जो खत्री ट्रस्ट है, फिर ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट है, अभी मैं ट्रस्ट का पूरा नाम जो आपको बता नहीं सकता हूँ। तो आपको ये बेनिफिट है। देखिए हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं थे, लेकिन आपके पास अभी बहुत सारे ऑप्शन है। सिर्फ आपको जो है उस पर वर्कआउट करना है, सिर्फ मेहनत करना है और अपनी मंजिल को जो है हासिल करना है। ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। वाक़ियत-दामा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। थोड़ा भी क्लासेस वगैरह ज्वाइन करके आपको जो मुंबई के अंदर JJ कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, रचना सांसद है, शश्मीरा कॉलेज है, और आपको बता दूं कि इंडिया का जो सबसे बड़ा जो डिजाइनिंग कॉलेज है, डिजाइनिंग कॉलेज वो पार्टी अहमदाबाद में है। उसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो कपड़ों पे डिजाइन होता है, ज्वेलरी डिजाइन होता है, मेहंदी डिजाइन, आप एकदम सरप्राइज हो गए कि अभी जो है मेरी वाइफ बता रही थी कि उसने, मेरी वाइफ ने नीरल पटेल बोल के एक मेहंदी आर्टिस्ट है, तो उसका प्रोग्राम अटेंड की थी। तो मेरी वाइफ ने 25,000 रुपया सिर्फ 6 दिन का पे करी। जोगेश्वरी में वो प्रोग्राम हुआ था, 6 दिन का सिर्फ 25,000 पे करी। और फिर मालूम पड़ा कि जब मेरी वाइफ उसको फॉलो कर रही है तो वो कभी अमेरिका, कभी सिंगापुर, कभी दुबई, यहाँ वहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं। और उसका क्वालिफिकेशन कितना है, सिर्फ 10 पास है। लेकिन और उसका प्रोग्राम अटेंड करने कौन आ रहा है, जो खुद जो है बैचलर डिग्री, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की डिग्री, डिजाइनिंग के कोर्सेज किए हुए उसके प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं। तो ये करियर अभी महदूद नहीं है। और उसमें भी जो मेरी वाइफ ने जब पूछी अड़ोस पड़ोस में कि भाई आप क्या करते हैं, तो वो लोग बताने लगे कि भाई मेरा जो है, मेरा इंदौर के अंदर मैं बहुत बड़ा जो है ये चला रहा हूँ, मेरा मेहंदी का है, इसका उसका कोर्सेज है। अपनी इनकम बता रहे भाई मेरी 40 लाख इनकम है, मेरी ये इतना है। तो ये अब फील्ड ये नहीं है कि भाई डॉक्टर, अभी हाँ मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा तो ज्यादा पैसा कमाएगा, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो टैलेंट है, अल्लाह ने आपको जो टैलेंट दिया, भगवान ने जो आपको जो टैलेंट दिया, आप वो फील्ड में बहुत बेटर से बेटर कर सकते हैं। लेकिन ब्रजेश सर ने कहा था कि पूरे जुनून के साथ, पूरे लगन के साथ आपको करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है, आप सिर्फ वहाँ टाइम पास कर रहे हैं, तो आपका जो अचीवमेंट है वो नहीं होगा। और इसके अलावा भी जो है, अगर आप जो है एजुकेशन लेने के, मैंने ये जितने फील्ड का अगर डिस्कस किया हो, इसके बाद अगर आप चाहो तो वक्त के साथ अपनी लाइन को जो है चेंज कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। तो सर ने कहा था कि जो मैं चाहता हूँ, सर ने चाह रहे थे कि मैं ज्यादा क्वेश्चन बच्चों से आए तो हम उसके आंसर दे सकें।